गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 चैप्टर 15 साइबर सेफ्टी के कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इंटरनेट इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। द साइट यू विजिट, the product you search, the post that you put on social media are visible to public। इंटरनेट क्या है? एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, यूज़ कर सकता है इंटरनेट कनेक्शन ले करके। इस पर किसी एक का राइट नहीं है, तो इसलिए इसको क्या है, पब्लिक प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और इस पे यूज़ होने वाली साइट्स, इस पे जो साइट्स हैं जो चल रही हैं उन पे विज़िट करते हैं। किसी जब प्रोडक्ट को सर्च करते हैं या कोई पोस्ट सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, जैसे फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, ऐसी जब साइट्स पे हम कोई पोस्ट करते हैं तो ये क्या होता है कि पब्लिकली ये शो होती है। लेकिन कह रहा है बट देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स विच यू डू नॉट वांट टू मेक पब्लिक। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल या बैंक डिटेल ये पब्लिकली शेयर हो। तो इसके लिए हम इसको हम क्या करना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं। यू वांट टू कीप दिस इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। तो इसको हम क्या करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। तो कैसे रखेंगे, कैसे ये हम सब चीज़ करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर देखिए। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कह रहा है यूज़ फायरवॉल वेन एवर पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो सके आप फायरवॉल यूज़ कीजिए। तो फायरवॉल क्या है, तो फायरवॉल एक प्रोग्राम या एक हार्डवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस से रोकता है। ठीक है, कह रहा है वी मस्ट secure our system such that only authentic user can connect to it। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस पर केवल वही लोग उसको यूज़ करें या उससे कनेक्ट हो जो उनको हम जानते हैं। तेरा फायरवॉल इज़ वन वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दिस। तो इसके लिए क्या है कि फायरवॉल एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। फायरवॉल इज़ अ प्रोग्राम और हार्डवेयर दैट मॉनिटर ऑल कम्युनिकेशन एंड ट्रैप्स ऑल illicit पॉकेट। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ कम विद फायरवॉल प्री इंस्टॉल। प्रेजेंट टाइम में क्या है कि मोस्टली जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, लैपटॉप वगैरह, वो उसमें फायरवॉल प्री इंस्टॉल्स आ रहा है। लेकिन पहले के जो ओल्ड वर्जन थे उसमें फायरवॉल इंस्टॉल नहीं होता था, तो उसको अलग से हमें इंस्टॉल करना होता था। ठीक है, कह रहा वी मस्ट इंस्टॉल फायरवॉल। हमें फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए दैट कैन मॉनिटर बोथ इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों टाइप के कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सके और हमें हम पे होने वाली जो इंफॉर्मेशन, एक्सीडेंटल इंफॉर्मेशन, उनको रोक सके। सेकंड पॉइंट कह रहा है कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। मतलब कंट्रोल ब्राउज़र सेटिंग हमें क्या है कि हम जो ब्राउज़र क्या होते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं। जैसे आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो इनको हमें क्या है, इनकी सेटिंग्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए कि जिससे हमें कोई ट्रैक ना कर सके। मतलब ट्रैक करने से मतलब हम अनऑथराइज एक्सेस ना हो। तो उसके लिए और कोई भी हम पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक कैसे पहुंचता है, आईपी एड्रेस की हेल्प से। तो उस आईपी एड्रेस को हमें थर्ड पार्टी से बचाना है। कह रहा है एज वी नो दैट वेबसाइट कैन ट्रैक आवर सर्फिंग ऑन देयर साइड आईपी एड्रेस। टू मिनिमाइज दिस थ्रेट वी कैन टर्न आवर डिफ़ॉल्ट सेटिंग। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है, मतलब जब हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है तो उसको हमें चेंज करना होगा कि थर्ड पार्टी उसमें कोई एंटर ना हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम पे जा कर के सेटिंग टैब पे जाएंगे, उसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी मिलेगा, उसमें कंटेंट सेटिंग होगा, उसमें कुकीज़ में जाकर आपको इनेबल करना है।
और ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउज प्राइवेटली व्हेनेवर पॉसिबल, मतलब जितना हो सके हमें जो है पब्लिकली जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको यूज़ करने से बचना चाहिए। पब्लिकली कंप्यूटर से मतलब कि जैसे साइबर कैफ़े वगैरह, इन कंप्यूटर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें जहाँ तक हो सके अपने पर्सनल कंप्यूटर पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट 4, बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग ऑन इंटरनेट। जब भी हम कोई पोस्ट इंटरनेट पे करें तो उसमें बहुत ध्यान रहना चाहिए सोशल मीडिया पे कि उससे किसी को चोट ना पहुँचे, ठीक है। उससे किसी को मतलब किसी रील्स वगैरह को आप टारगेट ना करो, ठीक है। किसी भी किसी एक को लेकर के उस पर मतलब उस पर इस टाइप का कमेंट, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या है, ये चीज़ जो है हमें सब चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम किसी पोस्ट इंटरनेट पर कोई पोस्ट करते हैं हमें अपनी जो जैसे कह रहा है सो नेवर पोस्ट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन लाइक हमारा पर्सनल डिटेल, एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल, ये हमें पब्लिकली इंटरनेट पे नहीं शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है इंश्योर सेफ साइड वाइल यूजिंग एंटर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। आप ये उस समय कंफर्म होना चाहिए आपको कि आप जब अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जब आप एंटर कर रहे हो तो वो सेफ साइट है या कि नहीं। सेफ साइट को आप कैसे पहचानोगे, तो सेफ साइट्स का जो एड्रेस होता है उससे पहले जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उसमें एस लगा रहता है कि HTTPS। तो जिस साइट पे ये अगर प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है HTTPS, तो आप उस पर विदाउट किसी हेजिटेशन के, विदाउट डरे आप उस पर ही अपनी इन्फॉर्मेशन, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हैंडल ईमेल्स, हमें ईमेल केयरफुली हैंडल करनी चाहिए। मतलब जब हमें वही ईमेल ओपन करनी चाहिए जो हमें पास हमारे इनबॉक्स में है, जिन ईमेल सेंडर्स को हम जानते हैं। अगर इन केस अगर आप जिन ईमेल सेंडर्स को नहीं जानते और आप ईमेल ओपन कर लिए तो उसमें जो लिंक वगैरह आ रहे हो उस पर आपको विजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि उन लिंक की थ्रू हमारे कंप्यूटर पर है कि वायरस वगैरह सेंड की जाते हैं और वो एक जासूस का काम करते हैं कि हम जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर सेंड करेंगे या कोई भी चीज़ इंटरनेट यूज़ करेंगे तो वो हमारी उन लोगों की उस पर नज़र रहती है और वो हमारे बिना मर्जी के, बिना हमारी परमिशन के वो कुछ भी उससे कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप कैसे इन्फॉर्मेशन जो है कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आपको अवॉइड करना है यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर, ठीक है। तो जैसे हमने उसमें देखा कि प्राइवेटली ब्राउज करना चाहिए। हमारी जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है जैसे ID पासवर्ड कभी भी किसी साइट पे आपको सेव नहीं करनी चाहिए। सेव तो जैसा होता है कि जब हम किसी साइट पे एंटर होते हैं तो उस साइट पे जब हम उस लॉगिन करते हैं तो उस लॉगिन के बाद एक मैसेज आता है कि सेव नेवर या सेव। तो अब कभी भी हमें अपना ID पासवर्ड उस साइट पे सेव नहीं करना चाहिए कि जितने बार हमें उस साइट पे विजिट करना है उतने बार हम लॉगिन करना है। आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंटर करने से बचना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपनी स्क्रीन पर दिख रही है तो आप उसको अनअटेंड किए हुए, मतलब आप जब उसके पास सेट है तो उसकी स्क्रीन से वो चीज़ आप हटा दें, तो उसको लॉग आउट कर दें बिना, ठीक है। जो स्टोर पासवर्ड वगैरह के फीचर्स होते हैं, जो स्टोर पासवर्ड के फीचर्स होते हैं उनको जो है मतलब आप डिसेबल कर दो, ठीक है। प्रॉपर्ली लॉग आउट करो कंप्यूटर छोड़ने से पहले। आपने जो उस पर वर्क किया है उसकी हिस्ट्री को ट्रेस करने कोई करे उसको आप क्लियर कर दो, ठीक है। जो सस्पिशियस डिवाइस है उनसे कनेक्टेड ना हो कंप्यूटर से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।